आज का हमारा विषय है आरटीआई और मैं हूं सुहेब खान। आज मैं आपको आरटीआई के विषय में बताऊंगा कि कैसे आरटीआई लिखा जाता है। सवालों से ही निकलती है रोशनी, सच की राह यही बताती है, हक मांगना गुनाह नहीं, आरटीआई जनता को ताकत दिलाती है। आरटीआई क्या है? आपके मन में सवाल आया होगा, कैसे लिख सकते हैं? अक्सर आपने सुना होगा इसके विषय में। आप देखे होंगे कि अक्सर सरकारी काम धीमा क्यों होता है। आपके मन में आता होगा मेरे मोहल्ले की सड़क खराब है, कब बनेगी, किस योजना का पैसा इसमें खर्च हुआ है। ये सब बातें आपके दिमाग में आते होगा। इन सवालों का जो जवाब है आपको आरटीआई के थ्रू मिल सकता है, जिसे सूचना का अधिकार बोलते हैं। जी हाँ, ये आरटीआई जो आपको सूचना का अधिकार है, ये क्या है? ये आपके मन में अक्सर आता होगा। और हम आज इसी विषय में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के विषय में आपको बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आरटीआई लिख सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये कानून हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी विभागों से जानकारी मांग सके। सरकारी विभाग का तात्पर्य मेरा है कि वो लगभग हर सरकारी विभाग इस योजना आरटीआई के दायरे में ही आते हैं। आप हर विभाग से इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। तात्पर्य मेरा यह है कि सरकारी दफ्तर की फाइलें कितनी भी दब जाएं, लेकिन नागरिक की आवाज़ आरटीआई से ही निकल ही जाती है। तो आरटीआई को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही पावरफुल है। और जो इसका यूज करता है वो जानता है कि आरटीआई क्यों ज़रूरी है और इससे हम अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद कर सकते हैं। देखिए, आरटीआई क्यों ज़रूरी है आज के समय में? पहले तो पारदर्शिता के लिए। सरकार और विभाग जवाबदेही से बनते हैं जी। और दूसरा, भ्रष्टाचार पे रोक। जनता सवाल पूछे तो गड़बड़ियाँ कम होती है। कि वही जैसे आपके क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है, उस विषय में आप सवाल पूछेंगे तो एक मन में एक मेंटलिटी बनी रहेगी कि हाँ, इस संदर्भ में लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ सामान आ रहा है क्या, तो उससे गड़बड़ियाँ होने की जिम्मेदारी कम होती है। लोग ध्यान देते हैं इस कामों में। और दूसरी, जन भागीदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग योजनाओं की असली स्थिति जान पाते हैं इससे। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज ये बताएंगे कि आरटीआई लिखने का नियम क्या है। सबसे पहले कैसे लिखना है, स्टेप 1 आपके यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कि जैसे जब आप कहीं किसी को पत्र भेजते हैं तो उस पर उसका नाम लिखते हैं, वैसे ही हर विभाग में एक पीआईओ होता है। इसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, जन सूचना अधिकारी जिसे कहते हैं। हर विभाग का एक सूचना अधिकारी होता है। आप जब आरटीआई आवेदन लिखते हैं तो उस विभाग के पीआईओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी के पास सबसे पहले वो पत्र जाता है। उसके उपरांत ही जो उसमें आपके सवाल होते हैं उसको वो पढ़ते हैं, उसके बाद उसको जवाब एक नियत समय के बीच में ही देते हैं। लेकिन आपको आरटीआई में लिखना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। आपको बताएं कि आरटीआई बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन उसमें जो भाषा होता है वो बहुत कठिन यूज करते थे। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी आरटीआई भाषा हो वो बहुत साधारण हो। आपकी वो भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, या आप जो भाषा बोलते हैं जो लिखी पढ़ी जाती है आपके राज्य में। अब मैं आपको आरटीआई का प्रारूप बताने जा रहा हूँ कि आरटीआई का प्रारूप कैसे होता है। और आरटीआई लिखते समय जानकारी ये होनी चाहिए कि हम इसका किस प्रकार से लिखेंगे और इसमें किन किन बातों का ध्यान देंगे। आपका नाम पूरा होना चाहिए, आपके पिता का नाम उसमें लिखा होना चाहिए, आपका पूरा पता लिखा होना चाहिए, जिससे आरटीआई लिखने वाले के विषय में स्पष्ट जानकारी हो। नंबर हो, अगर आपके पास मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर, ईमेल हो तो ये मतलब ईमेल आवश्यक नहीं है, किंतु अगर आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल भी उसमें अपना दर्ज कर सकते हैं कि हमारा ये ईमेल है, जिस पे आपको स्पष्ट जानकारी मिल सके, आपसे संपर्क किया जा सके। सवाल जो हो आपके वो स्पष्ट होने चाहिए कि आप कौन सी जानकारी चाहते हैं और कम शब्दों में।
सवाल जटिल नहीं होने चाहिए, जो जवाब देने वाला अधिकारी उसे उलझाना नहीं चाहिए, और सूचना की अवधि भी होनी चाहिए कि किस तारीख से किस तारीख तक आपको उसकी जानकारी आपको चाहिए। प्रयास यह रहना चाहिए, क्योंकि आरटीआई से आप जो जानकारी चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो आपकी भाषा में रहे, स्पष्टता रहे, तो जल्द से जल्द वो मिल जाता है। और इसका कुछ लाखों रुपया शुल्क नहीं लगता है, मात्र 10 रुपये इसका आवेदन शुल्क होता है, मात्र 10, जो पोस्टल ऑर्डर, ड्राफ्ट या ऑनलाइन के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। कितना साधारण है, 10 रुपये में आपको सारी जानकारी मिल जा रही है। अब आपको आरटीआई लिखना कैसे है इसके विषय में भी बता देते हैं। आपको शुरुआत करना है कि सेवा में जन सूचना अधिकारी, उसके बाद जिस क्षेत्र के आप हों उस क्षेत्र का नाम, मतलब उसका पता, उसके बाद आपको लिखना विषय, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन, या आप ये भी लिख सकते हैं विषय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत अंतर्गत या 6(3) के अंतर्गत आवेदन, फिर महोदय, फिर आपका नाम, आप कहाँ निवास करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, या आप अगर महिला है तो चाहती हूँ, लिखिए। फिर उसके बाद अपने प्रश्न लिखिए। प्रश्न आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ कि कृपया बताइए कि वर्ष 2023-24 में मेरे क्षेत्र डाला में सड़क निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई। दूसरा प्रश्न मैं बना सकता हूँ कि कृपया उस राशि का उपयोग, पूरा विवरण, कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, खर्च की गई राशि उपलब्ध कराने की कृपा करें। मतलब इस तरह के प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद आप जो आवेदन शुल्क होगा, पोस्टल ऑर्डर रहेगा, उसमें आप संलग्न कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो उसमें 10 रुपये ऐसे ही कट जाता है, वो चला जाता है। नहीं तो अगर पोस्टल ऑर्डर्स किए हैं आप तो उसमें पोस्टल ऑर्डर आप संलग्न कर सकते हैं। फिर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल चाहे साइन करके आप उसे रजिस्ट्री कर दीजिए। ये जवाब आपको मिलता कब है? ये जवाब आपको 30 दिन के भीतर जो ये विभाग होता है उसको देना अनिवार्य होता है। 30 दिन से ज़्यादा वो समय नहीं ले सकते। यदि आपको जानकारी नहीं दी गई है तो आप इसके लिए प्रथम अपील पे जा सकते हैं, प्रथम अपील कर सकते हैं, और वहाँ पर भी स्पष्ट जानकारी अगर न मिले तो आप द्वितीय अपील, अथवा आप सीधे आयोग, राज्य सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरटीआई लिखते समय ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि सवाल जितना सिंपल होता है, साफ होता है ना, जवाब उतना अच्छा मिलता है। एक आरटीआई जटिल सवाल नहीं डालना चाहिए, सिंपल हो, छोटे कम शब्दों में हो, आपकी स्पष्टता रहे कि आप पूछना क्या चाहते हैं। और अगर आप जैसे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं आरटीआई, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि www.rtionline.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10 रुपये नेट बैंक की डेबिट कार्ड से आप भर सकते हैं। कई राज्यों ने अपना आरटीआई पोर्टल भी शुरू किया, आप उस पर भी इससे दाखिल कर सकते हैं। यह एक अधिकार है जो आपके लिए एक शक्तिशाली औजार है, जिसके तहत आप अपनी जानकारियाँ, अपने क्षेत्र के विकास की जानकारियाँ मांग सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और देश को मजबूत बना सकते हैं आरटीआई के थ्रू। क्योंकि कहा गया है कि चुप रहकर कुछ नहीं बदलता, सवाल करना ज़रूरी है, अंधेरे को हटाने के लिए सच का उजाला ज़रूरी है। तो उम्मीद है आरटीआई का यह छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको बनाया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अन्य वीडियो आपको मैं देता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद।